प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए तो प्रीपोजिशन का आज पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें आज हम चलते हैं आगे कि डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो हम इसको शायद थोड़ा बहुत कल डिस्कस किया था, आज भी करें। तो डायरेक्शन के लिए हम मुख्य रूप से किसी सरफेस के लिए, अगर कोई चीज किसी सरफेस पर है तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको बता दिया था, द कैट लेड ऑन द सोफा, जैसे बिल्ली सोफा पर लेटी हुई है, तो ये इसके लिए ऑन का प्रयोग हो गया। लेकिन सरफेस पर अगर कोई चीज मूवमेंट या डायनेमिक स्टेज में है, गति की अवस्था में है, तो वहां पर ऑन टू या अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, द कैट जंप्ड ऑन टू द सोफा, या अपॉन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अपॉन द सोफा। तो यहाँ कोई चीज डायनेमिक स्थिति में हो, गति की अवस्था में हो, तो वहां पर हम ऑन टू या अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मूवमेंट के लिए बताया था, मूवमेंट इन एनक्लोज एरिया, अगर कोई चीज मूवमेंट में है तो इसके लिए इनटू का प्रयोग होता है, और यदि कोई चीज मतलब मूवमेंट के स्टेज में नहीं है तो वहां इनका प्रयोग होता है। पहले बता चुके थे, फिर भी दोबारा रिवाइज हो रहा है। जैसे द केक वॉज इन द ओवन, केक ओवन में थी, तो देखिए इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरा है सी पुट द केक इनटू द ओवन, तो उसने मतलब केक को ओवन में डाला, तो यहाँ पर डायनेमिक स्टेज है, मतलब गति की अवस्था है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनटू का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मूवमेंट टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। हमें कोई गंतव्य की स्थिति बताना है तो वहां पर हम टू का या टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा कोई ऐसा स्थान है जो हम मतलब सामने दिखाई नहीं देता है, बहुत दूर है, और वहां के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, उसका डेस्टिनेशन शो करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, दे विल ड्राइव टू आगरा ड्यूरिंग दिस वीक, वे इस सप्ताह आगरा के लिए जाएंगे, चलेंगे। और दूसरा है जो जिसमें डायरेक्शन आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो व्हेन आई सॉ मोहन, जब मैंने मोहन को देखा, ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज ऑफिस, तो वह अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिस था उसकी दिशा हमें दिखाई दे रही थी सामने, ठीक है। तो यहाँ पर टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। ओके, एक मिनट हम गेट बंद कर दें, थोड़ा सा आवाज वहां से आ रही। चलिए, तो ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन शो करने के लिए हम टू या टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा डेस्टिनेशन या गंतव्य बहुत दूर होता है तो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं, और यदि गंतव्य हमारा सामने हो, पास में होता है, तो वहां पर टुवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि रूल थर्ड है आपका, टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो टाइम के लिए मतलब अगर हम टाइम को पॉइंट करना है, शो करना है, संकेत करना है, तो उसके लिए हम थ्री जो आपके प्रीपोजिशन है यूज करते हैं। कौन कौन से? इन, ऑन और एट, ठीक है। थ्री प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है आपका इन। इन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। अगर हमें दिन का कोई सा भी पार्ट बताना है तो दिन के पार्ट को शो करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के समय को यूज शो करने के लिए इन द मॉर्निंग। और मंथ को भी बताने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई काम होता है तो इन दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में। सीजन शो करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन विंटर। इसके अलावा कोई ईयर या वर्ष शो करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन 2015। कोई डिकेड या दशक बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन द 1995। इसके अलावा सेंचुरीज को बताने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज को समय को पॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए इन, ऑन और एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टाइम शो करने के लिए।
तो इनका हमने बता दिया, इनका हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ अब बताना है कि ऑन का प्रयोग भी हम समय को शो करने के लिए करते हैं। जैसे आप बता सकते हैं डे ऑफ द वीक, किसी सप्ताह के अगर दिन को बताना है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं सप्ताह के किसी दिन पर, तो हम लिख सकते हैं ऑन मंडे, ठीक है। यानी हमने सोमवार को कोई कार्य किया। जैसे कोई डेट बताना है, ऑन 5 मई, 5 मई को हमने ये कार्य किया। पार्टिकुलर डे, कोई विशेष दिन बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन माई बर्थडे, ठीक है, या ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक। तो ऑन का प्रयोग कहाँ पर समय बताने के लिए किया जाता है, तो ये हमने आपको बताया। इसके अलावा समय को शो करने के लिए ऐट का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो ऐट का प्रयोग समय शो करने के लिए, जैसे ये लिखा रात्रि में, रात्रि का समय शो करने के लिए हम ऐट का यूज करते हैं। या क्लॉक में, घड़ी में कोई समय बताने के लिए भी ऐट का प्रयोग कर लेते हैं। और या कोई छुट्टी का दिन बताना तो भी ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला नाइट के लिए है एट नाइट, ठीक है। दूसरा क्लॉक में जैसे एट 7 o'clock, ही केम टू मी एट 7 o'clock कह सकते हैं, एट 6 PM कह सकते हैं, ठीक। हॉलीडे के लिए भी एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एट क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस पर माय फ्रेंड केम टू मी एट क्रिसमस, मेरा मित्र क्रिसमस पर मेरे पास आया, ठीक। तो इस प्रकार से हम समय बताने के लिए 3 प्रोपोजिशंस का यूज करते हैं, इनका, ऑन का और एट का, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग का प्रयोग भी समय के लिए किया जाता है। इसमें समय कहाँ से कहाँ तक, एक निश्चित समय को शो करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो और इसका लास्ट पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो जिस समय का स्टार्टिंग पॉइंट हो और उसका लास्ट पॉइंट भी हो, तो ऐसे समय को शो करने के लिए हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो समर वेकेशन एक निश्चित समय होता है जो एक निश्चित समय पर स्टार्ट होता है और बाद में ये खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय को हम ड्यूरिंग, इस समय को शो करने के लिए ड्यूरिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा सिंस का यूज समय के लिए शो करते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कुछ पार्टिकुलर समय दिया हो, विशेष समय दिया हो, निश्चित समय दिया हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा ही हैज बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। वैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया। तो उसमें सिंस का, फॉर का प्रयोग आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। सिंस का प्रयोग कुछ निश्चित चीजों के लिए किया जाता है। और उसी प्रकार से आपका जैसे फॉर का यूज आया है, तो एक फॉर यूज टू शो अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग समय के अमाउंट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका दे हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो जहां पर हमारे दिन, महीने या वर्ष की संख्या दी गई हो, तो वहां पर फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं हम समय तो कोई भी समय कब से शुरू हो रहा है, समय की स्टार्टिंग के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और कब तक कंप्लीट होगा उसके लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम टू का प्रयोग इज यूज फॉर द टाइम स्टार्टिंग, किसी समय को स्टार्ट करने के बारे में बताया जाता है कि ये समय यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये फिनिश होगा। सेम टू सेम बी यूज बाय, बाय इज यूज फॉर द नॉट लेटर देन, ठीक है। किसी समय तक लास्ट सीमा, किसी समय की लास्ट सीमा को बताने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई विल डू इट बाय टुमारो, मैं कल तक इसे करूंगा, ठीक है। तो बाय का प्रयोग किसी समय को लिमिट करने के लिए शो किया जाता है। इसके अलावा हम वर्ब के लिए कौन कौन से, कुछ वर्ब के लिए कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे एट का प्रयोग आपका होता है, एट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एट द होम, ठीक है। यानी वह घर पर जैसे बुखार से पीड़ित है, तो सफरिंग के लिए और किसी निश्चित जगह को शो करने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। डोंट लाफ एट द पुअर, ठीक है। तो इधर पर लाफ से जुड़ा है आपका एट, ठीक।
तो हम कह सकते हैं कि गरीबों पर मत हंसो। इसके अलावा द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता एक अजनबी पर भौंकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब से कनेक्टेड आपका कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे एट है आपका, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा टू एंड प्रो, ठीक है, टू एंड प्रो का यूज कहाँ किया जाता है, तो टू एंड प्रो का प्रयोग इधर उधर को शो करने के लिए किया जाता है, जब भी कोई कार्य इधर से उधर हो रहा हो। जैसे एग्जांपल हमारे पास आइडियाज वर थ्रोन टू एंड प्रो अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, जैसे इंटरनेट पर क्या होता है, जो भी आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, वो इधर से उधर भेजे जाते हैं। इधर थ्रोन का मतलब फेंके जाते नहीं है, थ्रो माने फेंकना होता है, लेकिन यहाँ फेंके जाते नहीं है, बल्कि विचार इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, या एक्सचेंज किए जाते हैं। विद का प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो विद का प्रयोग यदि विद का प्रयोग या तो साथ के लिए होता है, ठीक है, जैसे आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अथवा यदि आप किसी वस्तु से कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी विद का प्रयोग होता है, जैसे ही राइट्स विद अ पेंसिल, वह एक पेंसिल से लिखता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हम विद का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑफ का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो ही शुड टेक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो जिसे टेक केयर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद कोई नाउन है तो उसके बाद पहले हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अबाउट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो जहाँ पर हम कोई किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बता रहे हों तो वहाँ अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या कोई कार्य करने वाले हों निश्चित समय के लिए तो वहां भी अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्टोरी अबाउट अ ग्रेट किंग, दादी माँ ने हमें एक महान राजा की कहानी के बारे में सुनाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं प्रीपोजिशन, जैसे आपका फॉर स्पेशल रिलेशन, कुछ विशेष मतलब रिलेशन बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे लिमिट बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम, तो हम लिमिट बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का यूज